हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन उसके ऊपर कवर करूंगा वो भी बहुत मजेदार होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंफर्म किया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है एंड अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। राइट, ये सारी चीजें हमने कर ली हुई हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो चेक करने बोलते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, या तो वो लोग आपको कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से ये कांस्टेंट एबीसी पी क्यू आर एल एम एन ये निकाल के दिखाओ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आने बच्चों, ठीक है। तो आज हम कांस्टेंट्स निकालने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखना। राइट, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनता है वो बहुत ही सिंपल वे से नहीं बनता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहां पे आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, या तो आप अपने कैलकुलेटर का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल होगा तो उसके अंदर के कांस्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि जैसा कि आपके सामने दिया है, फाइंड ए बी सी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है आज के दिन का। फाइंड ए बी एंड सी इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेयर ए इज 1/3, देन 1/3 के बाद ए बी सी -2 1 2 1 -2 +2। हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे इनवर्स भी बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहां पर इनवर्स भी बोला है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इनवर्स कैसे निकालेंगे। अरे यार, पहले से ऑर्थोगोनल है। अगर ये पहले से ऑर्थोगोनल है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज, वही तो हमारा ए इनवर्स होगा। ये तो हमको पता ही बात, इसमें नई कौन सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि एबीसी नहीं है। अगर जब तक मेरे पास ये एबीसी नहीं आएगा तब तक मैं ए इनवर्स निकाल के मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो आपका इनवर्स है वो भी आपका ए ट्रांसपोज होगा, और ए ट्रांसपोज भी आपका किसके रूप में आएगा, एबीसी के रूप में ही आएगा। तो जब तक एबीसी नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं निकाल करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते फिर। नाउ guys, since a is equal to 1/3, a b and c, फिर बोलो -2 1 and 2, वेरी नाइस। 1 -2 and 2, देखा हमने मैट्रिक्स लिख दिया। वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि सर किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन होता है आई। नाउ तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज। सर निकालने आता है ना सबको? यस। क्या करने का दोस्तों, रो को बना दो कॉलम, कॉलम्स को बना दो रो। तो यहां पे पहला रो कौन है सर, ए बी सी, बन जाएगा पहला कॉलम। सेकेंड रो यहां पे कौन है सर, -2 1 2, इसको बना दो सेकेंड कॉलम, एक नंबर, आ गया मजा। फिर हमारा थर्ड रो कौन है सर, 1 -2 +2, 1 -2 +2, वेरी नाइस, एक नंबर। ध्यान देना बच्चों, इसके बाद में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी सिखाऊंगा, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो अभी तक आप। अब हम क्या बोलेंगे बच्चों कि सिंस, चूंकि सिंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बच्चों यहाँ पे ए क्या है हमारा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कई लोग बोलेंगे सर ये कैसे मालूम पड़ा आपको, आपने कुछ जादू किया क्या? नहीं नहीं, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया हुआ है। ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए, ये मेरे को ऑलरेडी लिख के दिया है कि सिंस ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यस मेरे प्यारे बच्चों, एंड वी नो दैट इफ एनी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? यस, आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो पहले हम क्या लिखेंगे, ए। ए हमारा क्या है बच्चों, 1/3। ए की वैल्यू यहां पे देखो ना, ए बी सी -2 1 2, ए बी सी -2 1 2, फिर आएगा 1 -2 एंड +2, करेक्ट। फिर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज भी हमने निकाला हुआ है। ए ट्रांसपोज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1/3। ऐसा बाहर के नंबर को देख के घबराने का नहीं, सर ये बाहर का नंबर है, क्या करने का, लिखने का कि नहीं लिखने का, घबराना मत इसके लिए, ठीक है। फिर सॉरी, ये देखो a -2 1, a -2 1, b 1 -2, सही है ना, b 1 -2, c 2 2, c 2 2 इज इक्वल टू आई। आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखा आप सभी ने? यस, जस्ट एक मिनट बच्चों।
देख लो। सो ये प्रॉपर इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब आप ये नहीं बोल सकते सर हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने कितने सारे क्वेश्चंस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1/3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/9। सो देयरफॉर 1/9 कॉपी किया हमने। अभी करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करने का मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। इधर से पकड़ो पहला रो और उसका मल्टीप्लाई करोगे पूरे कॉलम में एक एक करके बेटा, समझ गए। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। तो यहां पर भी 3 एलिमेंट, यहां पर भी 3 एलिमेंट। तो याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना ही चाहिए। अगर आप सोचोगे सर यहां पे 2 एलिमेंट आ जाए और यहां पे 3 एलिमेंट, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। आप जबरदस्ती मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो। यस, सो इफ आई एम सेइंग कि पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हो रहा है, मेक श्योर दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए सेम। यहां पे 1 2 3 है तो यहां पे भी 3 है, तभी तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। चलो, सो पहला पहले के साथ a इंटू ए बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर। b इंटू बी क्या होता है सर, प्लस बी स्क्वायर। c इंटू सी क्या होता है, प्लस सी स्क्वायर। सर आपने बीच में प्लस क्यों लिखा, तो बेटा बाय डिफॉल्ट प्लस साइन होता है, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड कॉलम के साथ। यस, सेकेंड कॉलम। तो a इंटू -2 इज -2a, b इंटू 1 इज प्लस b, c इंटू 2 इज वॉट 2c। देखा आप सभी ने, ये भी आ गया। चलो, सो a का मल्टीप्लाई -2 में -2a, b का मल्टीप्लाई 1 में b, 1 इंटू b इज b होता है, c का मल्टीप्लाई 2 में 2c। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे वाले कॉलम के साथ। सो बोलो a इंटू 1 a, b इंटू -2 इज -2b, c इंटू 2 इज +2c। वाओ, एक नंबर मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, एक नंबर। अब बारी आती है सेकेंड रो की, और उसका भी मल्टीप्लाई हर कॉलम के साथ करोगे। तो -2 इंटू ए बच्चों -2a होता है, 1 इंटू बी, यस प्लस बी होता है, 2 इंटू सी प्लस 2c होता है। चलो हो गया। नेक्स्ट, -2 का मल्टीप्लाई -2 में सर 2 2 जा 4, सही है। -2 का मल्टीप्लाई -2 में 2 2 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में सर +1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में सर 4, 2 2 जा 4, ये भी हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। सो -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू -2 -2, एंड बच्चों 2 2 जा +4। देखा आप सभी ने, बस मल्टीप्लिकेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड वाले रो को पकड़ेंगे और तीनों कॉलम के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई। सो 1 का मल्टीप्लाई ए में तो ए आ जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई बी में तो -2b आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई सी में किया तो आ जाएगा +2c। एक नंबर ये भी आ गया हमारे पास। फिर इसी का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम में। सो 1 इंटू -2 इज -2, -2 इंटू 1 इज -2, बट 2 2 जा बच्चे लोग +4। वेरी नाइस, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -2 +4, बोलो 2 2 जा अगेन +4। नाउ इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चल भाई, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी होगा बच्चे यहाँ पे। नाउ इट इज 1/9 कॉपी किया हमने यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ इट इज -2a प्लस b प्लस 2c। दिस इज गाइस a -2b प्लस 2c, -2a प्लस b प्लस 2c। बोलो 4 + 4 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, -2 -2 -4, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 0। देखा आप सभी ने, -2 -2 इज -4, -4 + 4 क्या होता है बच्चों 0। फिर देखो a -2b, ये तो कॉपी कर लो क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, a -2b + 2c। फिर अगेन -2 -2 इज -4, -4 + 4 क्या होता है 0। अगली बार 1 4 4 विच इज इक्वल टू 9। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
यहां सब देख लो अच्छे से ध्यान से, सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे बच्चों जो 1/9 है, 1/9, ये 1/9 का मतलब ये होता है कि आपको 1/9 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये दिमाग में हमेशा बात रखना सभी लोग, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट के साथ में 1/9 है। अब मैं यहाँ पे इक्वेट करने वाला हूं। इक्वेट मतलब समझ रहे हो बच्चों, बात समझो। इक्वेटिंग का मतलब यह है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के से, और थर्ड एलिमेंट थर्ड से, इस तरीके से। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट 1/9 के साथ में है, इज इक्वल टू 1। चलो मैं यहां पे लिखने वाला हूं इक्वेटिंग। तो इक्वेटिंग में 1/9 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखा आप सबने बच्चों, जिनको नहीं पता सर ये 1/9 कहां से आया, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/9 सभी एलिमेंट के साथ में है, इसके साथ भी है। बिकॉज आप इफ यू वांट, आप नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/9 का सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इक्वेट करो, या डायरेक्टली भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के इक्वल है, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अकेला नहीं है, 1/9 के साथ में है। तो कैसे इक्वेट करोगे, 1/9 ए स्क्वायर, 1/9 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर -2a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। देखो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा, तो -2a प्लस बी प्लस 2c। चलिए तो इसको वहां भेज दो तो हो जाएगा ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या था बच्चों, -2a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। लेकिन ये अकेला नहीं है, 1/9 के साथ है। देखो ना, -2a प्लस बी प्लस 2c सेकेंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के। बना कहां गया भाई, सॉरी, हाँ। अब 9 वहां भेज दो, 9 जैसे ही वहां जाएगा 9 इंटू 0 0, सो -2a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। इसमें से किससे, अच्छा ठीक है, इसको मैं हल्का सा यहाँ पे होल्ड करूंगा एक स्टेप लिखने के पहले। इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने इक्वेशन लिखा कि नहीं, तो सब्र करो, जरा सब्र करो। थर्ड यहां पे क्या होगा बच्चों, a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। बोलो 1/9 है साथ में, 9 वहां भेज दो, बिकॉज 1/9 सबके साथ है, इसको भूलना नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 9 वहां गया तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस 2c। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर भी मैं एक बॉक्स डाल रहा हूं, क्योंकि एक मेन इक्वेशन लिखने वाला, जानते हो क्या मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, और यहाँ पे -2a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0 है, a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल, यहाँ पे दो ही इक्वेशंस हैं ए बी सी के रूप में, ये भी है बट ये स्क्वायर है। तो इन दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, -2a प्लस बी इज इक्वल टू -2c, बिकॉज 2c को हमने उस साइड भेज दिया। यहां पर भी a माइनस 2b इज इक्वल टू -2c, मतलब अगर आप किसी इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर सकते हो तो कर देने का। कई लोग बोलेंगे सर मुझे क्या पता, अरे भाई इक्वेशन सॉल्व करके देखो ना, यहां पे भी 2c है और यहां पे भी 2c है, मतलब किसी एक वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करो। अगर 2c नहीं होता कुछ और होता तो, अरे तो क्या हो गया, अगर 2c नहीं होता कुछ और तो क्या हो गया, आप क्या करते, एक वेरिएबल के रूप में बाकी दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ गए। अगर मान लो एग्जांपल यहाँ पे 2c है और यहाँ पे 3c है, तो मैं 2c को इधर भेजता -2c, बाद में -2 को इधर भेजता डिवाइड बाय -2, वैसे 3c यहां भेजता तो -3c, बाद में -3 से डिवाइड कर देता। मतलब किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके निकाल लो। अगर आपने c को यहां पे टारगेट किया तो यहां पे भी c टारगेट करो, तो बाद में आप उसे इक्वेट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यस। ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियरिंग में आने के बाद आपको लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। जब तक आप लेवल नहीं बढ़ाओगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सो 2 एंड 3 से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है -2c बोथ आर सेम। अगर किसी भी दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो सेम।
सो क्या हो जाए -2a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस 2b। देखा दोस्तों आप सभी ने, मजा है कि नहीं? -2a प्लस बी और a माइनस 2b, बिकॉज दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। ए यहां भेज दो तो -2a माइनस a, b वहां भेज दो -2b माइनस b, सो फाइनली इट इज -3a इज इक्वल टू -3b। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? a इज इक्वल टू b। मुझे क्या मिला बच्चों यहाँ पे? a इज इक्वल टू b। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4। अब ना मैं किसी भी 2 या 3 के इक्वेशन को यूज करता हूं। चलो नाउ फ्रॉम 2 क्या है बच्चों? सर 3 भी यूज कर सकते हैं, हाँ कर लो। -2a कोई भी यूज कर सकते हैं, -2a प्लस b इज इक्वल टू -3c। तो हमने यहाँ पे a इक्वल टू b निकाल दिया, समझ गए? अब यहां से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, आपके ऊपर है, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। चलो मैं काम करता हूं, b के प्लेस पे a लिख देता हूं, तो -2a b के प्लेस पे, बिकॉज b और a आपस में क्या इक्वल, ये मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों इक्वेशन को मैंने a इक्वल टू b किया, अब इस a इक्वल टू b को मैं इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में पुट करके c की वैल्यू निकालना चाहता हूं, समझ गए? यस, सो -2a प्लस a, सॉरी हाँ प्लस a इज इक्वल टू -3c। करेक्ट है? चेक करो सभी लोग बच्चों। 3c कैसे आ गया? नहीं रुक जाओ, मैं गलती से 3c लिख दिया यहाँ पे, 2c है, सॉरी बच्चों, -2c, यस। नाउ -2a प्लस a क्या होता है सर? -a इज इक्वल टू -2c, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2c। देख लो, आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। मल्टीपल वेरिएबल्स, कई लोग बोलेंगे सर अभी तक वेरिएबल की वैल्यू आई नहीं। हाँ कैसे आएगी? अपने पास अगर 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, तो डायरेक्टली आपका आंसर नहीं आएगा, आपको कुछ कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऐसे ही करना होता है। पहले मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो a और b में रिलेशन मिल गया, a और b इक्वल है। फिर उस a और b के रिलेशन को देख करके मैं चेक करना चाहता हूं कि a और c में या b और c में क्या रिलेशन हो सकता है। एंड ऑफ द डे हम यहां पे क्या फाइंड कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। बात समझ आ रहा है? जब मैंने इन दोनों में से 2c को इक्वेट किया तो a और b के बीच रिलेशन क्या मिला कि a एंड b बोथ आर इक्वल। फिर जब मैंने इस इक्वेशन को 2 या 3 किसी में भी पुट करो, कई लोग बोलेंगे सर आप 1 में क्यों नहीं कर? बेटा 1 में स्क्वायर है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए वेट करो। तो 2 और 3 में किसी में भी पुट कर दो। जब आप बच्चों 2 और 3 में किसी में पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात, अगर आपने a की वैल्यू पुट की तो आपका वैल्यू पूरा b में और c में आएगा, मतलब b और c के बीच का रिलेशन बनेगा। और अगर आपने b के प्लेस पे a पुट किया तो पूरा a बन जाएगा, और यहां पे तो c है ही, मतलब a और c के बीच में रिलेशन बनेगा। एकदम सिंपल फंडा है। नाउ अब हम क्या करेंगे? इस 4 एंड 5 को 1 में पुट करेंगे, बिकॉज अब हम किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास b की वैल्यू a है, और मतलब a की वैल्यू b है, और a की वैल्यू 2c भी है, बराबर बच्चों? यस। तो हम अपने हिसाब से हम टारगेट करने वाले हैं किसी एक वेरिएबल को। किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, ठीक है बच्चों? इफ यू वांट, अगर आपको हल्का सा और दिमाग लगाना है ना, देखो यहां पे a इक्वल टू 2c आया, तो क्या मैं a अपॉन 2 इज इक्वल टू c निकाल सकता हूं? ठीक है, मतलब मैंने b की वैल्यू भी a में निकाली, c की वैल्यू भी a में निकाली। अब जरा ध्यान देना सब लोग। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 एंड 5। रुक जाओ, इसको मैं अच्छे से दूसरे कलर से लिखता हूं। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 एंड 5 इन 1। तो 1 क्या है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एकदम दिमाग लगाना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहां से मैंने a और b के बीच का रिलेशन निकाला। इफ यू वांट, आप आपने b के प्लेस पे जब a पुट किया, b के प्लेस पे जब आपने a पुट किया तो क्या मिल गया आपको? a और c के बीच का रिलेशन। सोचो, अगर आपने a के प्लेस पे b पुट किया होता तो आपको b के और c के बीच का रिलेशन मिलता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बस आपको टारगेट करना है कि वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है।
तो यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन है और ए और सी के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे कॉमन कौन है सर? ए दोनों में मिल रहा है, ए दोनों में मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो किसी एक वेरिएबल को कॉमन रखना ही है और आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, समझ गए? सो अभी ए स्क्वायर हमने कॉपी किया बिकॉज मेरे पास ए की वैल्यू नहीं है बट बी की वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? कई लोग बोलेंगे सर ए की वैल्यू बी। अरे रुक जाओ भाई, किसी एक वेरिएबल में ही टारगेट करना है, ठीक है? सो बी के प्लेस पे ए पुट कर दो, तो बी के प्लेस पे ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सर सी की वैल्यू है ए बाई टू, ये हो जाएगा ए बाई टू, स्क्वायर है तो स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर कॉपी किया प्लस ए स्क्वायर कॉपी किया प्लस इट इज ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 9। पूरे इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। बच्चों 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9, 9 9 कैंसल, so यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बिकॉज 9 9 कैंसल 4 वहां जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2। देख लो बच्चों ए की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 2, एंड वी नो दैट बी और ए सेम है। अगर ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी प्लस माइनस 2। सो फ्रॉम 4 b is equal to a, therefore b is equal to a की वैल्यू हमने क्या निकाली प्लस माइनस 2 निकाली हुई है। वेरी गुड, तो हमारे पास a और b की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा c क्या है बच्चों a by 2, फ्रॉम 5 c is equal to a by 2, c is equal to 1 by 2 into a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है सर प्लस माइनस 2, a की वैल्यू क्या है दोस्तों प्लस माइनस 2, 2 2 गेट कैंसल्ड, बचेगा 1, सो c की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। सो मेरे पास a b c दोनों आ गया, ठीक है? Therefore a is equal to plus minus 2, b is equal to plus minus 2 and c is equal to plus minus 1। सही है बच्चों? और मुझे ABC निकालने के बाद अगला जो स्टेप है वो क्या निकालना था मुझे? Also find the inverse of A। So guys, what is your A inverse in case of orthogonal? It is A का ट्रांसपोज, therefore A inverse की वैल्यू क्या होगी 1/3। देखते ट्रांसपोज क्या था, भूल गया मैं, हाँ यहां पर है ABC है, ठीक है? ABC ऐसे लिख देता हूं ABC -2 1 2 ABC -2 1 2 और क्या था बच्चों 1 -2 2 1 -2 and 2। So now let's substitute the value of ABC जो कि है प्लस माइनस 2 and प्लस माइनस 1, दैट्स इट, हो गया -2 1 1 -2 2 2, एक नंबर आ गया आंसर हमारा। चलो ओके, सो देखा सभी ने बच्चों, तो ये जवाब हमें मिल चुका है इस क्वेश्चन का कि आंसर क्या है प्लस -2 प्लस -2 प्लस -1 देन -2 1 1 -2 2, परफेक्ट है। सो गाइस इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो आपको जो कंफ्यूजन होगा वो इधर ही होगा इन इक्वेशंस में, बट ये आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखना इन द सेंस कि आप चीजों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। कई लोग बोलेंगे सर क्या हर क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा? नहीं भाई, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। किसी क्वेश्चन में और सिंपल हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे मैंने कैसे दिखाया आपको, मतलब ये तरीका है, और मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ही करना है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आइडिया मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे -2c है और यहाँ पे भी -2c था, तो कंपेयर करके मैंने ए और बी के, मतलब जब कभी भी एक चीज याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपको 3 वेरिएबल वाले ऐसे 2 इक्वेशन देना, तो आपको वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन ही बनेगा, एंड आपको ऐसे रिलेशन बनाना है कि कोई एक बार वेरिएबल टारगेट हो, टारगेट इन द सेंस बाकी 2 वेरिएबल की वैल्यू उस एक वेरिएबल के रूप में आनी चाहिए। समझ गए बात? जैसे यहां पे हमने किसको टारगेट किया? ए को, बी की वैल्यू ए में आई और सी की वैल्यू भी a/2 में आई। इनकेस अगर आप बी को टारगेट करते तो तो ए और सी की वैल्यू बी के रूप में आती, अगर आप सी को टारगेट करते तो ए और बी की वैल्यू सी के रूप में आती है। मतलब आपके ऊपर है ये बच्चों, आपके ऊपर है, ठीक है? तो हमने वो किया। बाद में हमने जब इक्वेशन 1 उठाया तो उसके अंदर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहने दिया बिकॉज ए की वैल्यू मेरे पास नहीं है। हाँ, बी की वैल्यू ए के रूप में है बिकॉज हमें इस इक्वेशन 1 को 3 वेरिएबल में से हटा करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू आएगी।
इसलिए मैंने ए स्क्वायर कॉपी किया, बी के प्लेस पे ए पुट किया बिकॉज ए इक्वल टू बी, एंड सी के प्लेस पे a/2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यू आ गई, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए हमने बी और सी निकाल दिया। राइट, मजा आया सबको? देखो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने समय लिया है समझाने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे देवी और सज्जनों, आ जाओ। सॉल्यूशन क्या लिखा है? फाइंड एबीसी एंड ए इनवर्स, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है क्या? अरे यार ये एबीसी इधर दे दिया है, ठीक है करते करते करते, कोई दिक्कत नहीं। सो ए इज इक्वल टू 1/3 1 2 a 2 1 b 2 -2 and c। तो बच्चों इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1/3, रो को बना दो कॉलम, तो 1 2 a 2 1 b 2 -2 and c। देख लो सभी लोग, बिकॉज ये मेरे पास पहला रो है 1 2 a बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज 2 and b बन गया सेकेंड कॉलम, 2 -2c 2 -2c बराबर है क्या? अब हम क्या बोलेंगे कि चूंकि मतलब सिंस a is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड मेरी प्यारे बच्चों अगर ए आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बोलो क्या हो जाएगा? a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी I। चलो सो a लिखा हमने 1/3 मैट्रिक्स, 1 2 a 2 1 b 2 -2 c। अगेन ए ट्रांसपोज लिखते हैं। सो सर ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये ट्रांसपोज है प्लस नहीं है। यस 1/3 1 2 2 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2 ABC A B and C is equal to बच्चों 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। यस देखा आप सभी ने, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है एंड अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी दूंगा, तो एक होमवर्क भी दूंगा। 1/3 क्या होता है सर? 1/9। ठीक है, सो 1 2 a 2 1 b इफ यू वांट, चलो ठीक कोई बात नहीं, 2 -2 c, और ये हो जाएगा आपका 1 2 2 2 1 -2 a b and c 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। चाहिए तो आप क्या करो, एक काम करो, 1/9 को वहां भेज दो। जैसे आपने 1/9 वहां भेजोगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा एंड यहाँ हो जाएगा आपका 9 0 0 0 9 0। समझा क्या सबको? बिकॉज 1/9 है, 9 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा? 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1 2 2 4 a इंटू ए प्लस ए, सॉरी ए स्क्वायर गलती नहीं करना। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 a इंटू b इज ए बी। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, बोलो 1 इंटू 2 2 2 2 -4 a इंटू c इज ए सी। ए बराबर जा रहा है बच्चों? यस, कोई गलती नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। 1 इंटू 1 1 2 2 4 a स्क्वायर 1 2 2 2 1 2 a इंटू b इज ए बी 1 2 2 2 2 4 a इंटू c ए सी। चलो भाई सेकेंड कॉल रो को पकड़ेंगे और हर कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो बोलो 2 1 2 1 2 2 b इंटू ए होता है ए बी। देखो बराबर है क्या? करेक्ट। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 2 4 1 1 1। अरे बोलो b इंटू बी इज व्हाट? b स्क्वायर। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, सो 2 2 4 1 2 -2 होता है, और b इंटू सी होता है बी सी। बराबर किया ना? b का मल्टीप्लाई सी में सही है। अब करेंगे थर्ड रो का मल्टीप्लाई हर एक कॉलम के साथ। देखो इस ऑर्थोगोनल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मैट्रिक्स ही पूरा कैलकुलेशन के ऊपर है।
2 1s are 2, 2 2s are -4 and C into A is what? AC. इसका मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम्स करते हैं, 2 2s are 4, -2 into 1 is -2, C into B is what? BC. फिर इसका थर्ड कॉलम सर, 2 2s are 4, -2 into -2 is +4. सही क्या? 2 2s are 4, -2 into 2 is -2 into -2 +4. C into C होता है बच्चों C स्क्वायर. ठीक है, सो फाइनली क्या आएगा मेरे पास? सॉरी, इज इक्वल टू 900,090,009. बहुत ध्यान देना बच्चों, इट इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन. प्लीज कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको करवा दिया है सभी लोगों को, राइट? बिकॉज कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार, फिर मज़ा नहीं आएगा ना कि क्या कैसा चल रहा है एवरीथिंग. तो वो मज़ा आने के लिए तो हम लोग सारा काम कर रहे हैं. ठीक है, सो 1 + 4 जो भी आपको वैल्यूज दिख रही हैं, अगर आप देखोगे तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 1 + 4 क्या होता है? 5 + A स्क्वायर. ठीक है, 2 + 2 is 4 + AB. देन 2 - 4 is -2, -2 + AC. देन 2 + 2 4, 4 + AB. 4 + 1 5, 5 + B का स्क्वायर. Then 4 - 2 is 2, 2 + BC. 2 - 4 is -2, -2 + AC. 4 - 2 is 2 + BC. And 4 + 4 is 8 + C स्क्वायर. सभी लोग वेरीफाई कर लो कि आपका आंसर यही आया बच्चों, कि आपका पहला वैल्यू है 5 + A स्क्वायर, देन 4 + AB -2 + AC, देन 4 + AB 5 + B स्क्वायर. करेक्ट. then 2 + BC -2 + AC, 2 + BC and 8 + C स्क्वायर. राइट, और 9 आपने वहां भेज दिया तो 9 मल्टीप्लाई हो गया. अब इसको हम लोग करेंगे इक्वेट. यस, थोड़ा सा पेज बार बार मैं चेंज करूंगा, देख लेना सभी लोग. इक्वेटिंग 5 + A स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 5 + A स्क्वायर इज इक्वल टू 9. देखो ध्यान से, ये और जल्दी होगा क्योंकि पहले वाले में आपने टाइम लिया, सेकंड वाला और आसान लग रहा है मुझे. तो 5 + A स्क्वायर पहली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है. ठीक है, देन यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं इफ यू वांट. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी A स्क्वायर इज इक्वल टू आएगी 9 - 5, तो हो जाएगा 4. तो हमारे पास A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? आपका +-2. चलो ये आ गया. नेक्स्ट 4 + AB, देख रहे हो बच्चों, 4 + AB 0, 4 + AB 0 है. ठीक है, 4 + AB इज इक्वल टू 0. इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. एक जस्ट वेट गाइस, इसको थोड़ा सा वैसे करते हैं, रुक जाओ, हल्का सा स्मार्ट वर्क करेंगे. तो यहाँ पे साइड में 4 + AB इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. नेक्स्ट -2 + AC इज इक्वल टू 0, -2 + AC इक्वल टू 0, -2 + AC इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं. 4 + AB हो चुका है. 5 + B स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 5 + B स्क्वायर इज इक्वल टू 9. कैसे हुआ देखो फिर से एक बार, ये मिडल वाले के इक्वल. सो 5 + B स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 5. सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो B स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा +-2. तो A की वैल्यू +-2 है, ध्यान देना. -2 + AC इक्वल टू 0 हो गया. 2 + BC इक्वल टू 0 आएगा. आया क्या? नहीं लिखा है. हाँ, 2 + BC इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 के बाद 2 आया, 3 आया, इसको बोल दिया हमने 4 और इसको हमने दे दिया 5. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 2 3 5 आ गया. कहाँ गया भाई पीछे? 8 + C स्क्वायर इक्वल टू 9, 8 + C स्क्वायर इज इक्वल टू 9. C स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बच्चों C की वैल्यू क्या मिली? +-1. ना 5 के बाद आएगा 6.
सो 1 4 6 एंड 2 3 5। अभी जरा समझते हैं बात को, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आई, प्लस माइनस, डायरेक्टली बोलेंगे सर प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन। सोचो जरा, मतलब ए की वैल्यू प्लस टू भी है माइनस टू भी है, बी की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे गलती से मैंने बी स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, बी की वैल्यू प्लस बी टू है माइनस बी टू है, सी की वैल्यू प्लस बी वन है माइनस वन भी है। अब देखो जरा, बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये कंडीशन भी है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस टू प्लस वन या माइनस टू माइनस, देखो बोलते हैं सीक्वेंस, देखो अगर आप बोलोगे सर प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन है, तो प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस वन माइनस वन, राइट ना। ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यू है बच्चों, ए बी और सी, चलेगा। तो क्या मैं, समझो बात को, क्या मैं दोनों सारी वैल्यू प्लस लेके सॉल्व करूं या सारी वैल्यू माइनस लेके सॉल्व करूं या कॉम्बिनेशन ऑफ यूज करूं, राइट, या कॉम्बिनेशन यूज करूं बच्चों। देखो ध्यान से समझो सब लोग यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे ए के प्लेस पे, मतलब मान लो मैं ए बी सी 2 2 1 लेता हूं, तो ए के प्लेस पे 2 लेता हूं, बी के प्लेस पे 2, 2 2 जा 4, राइट, 2 2 जा 4, वाओ, 4 प्लस 4 8, 8 इक्वल टू 0, नो, अरे ये तो फंस गए हम लोग, ये तो गड़बड़ झाला। कैसा, देखो जरा, अगर आपने ये पूरा प्लस लिया, बिकॉज हमारा नियम कानून यही बोलता है कि भाई रैंडमली आप जो फर्स्ट वैल्यू है पूरा ले लो या तो सेकंड वैल्यू पूरा ले लो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट वैल्यू आप पूरा ले रहे हो, मतलब प्लस प्लस वाली या माइनस माइनस वाली, तो देखो हो क्या रहा है। अगर मैंने ए और बी के प्लेस पे 2 2 लिया, जैसे यहाँ पे लिखता हूं, इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू, बच्चों मैं पूरा प्लस ले रहा हूं, ध्यान देना। If A equal to 2, B equal to 2 and C equal to 2, in that scenario it is not satisfying equation number 2। और किसको कर रहा है, 2 2 4, 4 minus 2 नहीं देखो ना, A और सॉरी A और C के प्लेस पे पुट करो 2 और 1, तो 2 1 जा 2, 2 minus 2 0, हाँ थर्ड को कर रहा है, थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो फोर्थ को देखते हैं, B C, B और C 2 1 है, 2 into 1 2, 2 plus 2 4 is not equal to 0। बात समझ में आ रहा है। जब मैंने A B C के प्लेस पे 2 2 1 लिया, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट ना। सो इफ a equal to 2, b equal to 2 and c is equal to 1, then equation 2 and 4 are not satisfied, right? Then equation 2 and 4 are not satisfied। कैसा सेटिस्फाई नहीं हुआ, चेक करो ना बेटा। 2 into 2, बिकॉज a और b के प्लेस पे 2 लिया, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, 8 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं। फिर मैंने 2 प्लस बी सी में चेक करो, बी और सी इक्वल टू 2 1 है, 2 into 1 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 इक्वल टू 0 नहीं, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब मैं 2 2 1 नहीं ले सकता। ऑब्वियस सी बात है, -2 अरे ये तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मोहन रहेगा, -2 -1 भी नहीं ले सकता। जानते हो क्यों, देखो जरा, सेम अगर मैंने ए और बी के प्लेस पे -2 लिया, तो -2 into -2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 8 होता है, 0 नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ पे देखो बी और सी के प्लेस पे -2 और 1 लिया, तो -2 into -1, जी हाँ +2 +2 +2 4, 4 इक्वल 0 नहीं, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए कि सेम नंबर इन द सेंस सेम साइन वाला लोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। चलो अपोजिट लेते हैं, एक यहां से प्लस एक यहां से माइनस फिर प्लस, ऐसा, ठीक है, अपोजिट साइन। नाउ ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसी का सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इफ x इज इक्वल, सॉरी, इफ a इज इक्वल टू 2, हम लोग ऑल्टरनेट लेंगे बेटा, बिकॉज सेम करने से प्रॉब्लम हो रहा है। हम ऑल्टरनेट लेते हैं, a 2 लेते हैं, b के प्लेस पे -2 एंड c इक्वल टू -1। चेक करो बच्चों, चेक करो, आपको चेक करना है, दिखाना नहीं है। सो a 2 लिया और b -2 लिया, सो 2 into -2 -4, 4 - 4 क्या होता है 0, आया। अब इसमें देख लो a और c को, व्हाट इज a 2, व्हाट इज c -1, 2 into -1 इज -2, -2 नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, रुक जाओ। अच्छा गलती से मैंने यहाँ पे माइनस लिया है, ऑल्टरनेट है ना, तो इधर से प्लस इधर से माइनस, यहाँ से प्लस, अब बराबर है। सो बच्चों a और c के प्लेस में मैंने पुट किया 2 और 1, तो 2 1 जा 2, 2 -2 0 हुआ। फिर यहां पे आते हैं b और c के प्लेस पे, अगर b के प्लेस पे -2 c के प्लेस पे 1 रखें, तो -2 into 1 -2 +2 0 हो गया।
जब बच्चों मैंने ऑल्टरनेट साइन लिया मतलब +2 -2 +1 सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एक और ले लेते हैं, when a equal to -2, b equal to +2 and c equal to -1, बिकॉज हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना है ना। सेम साइन लेने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बिकॉज हमने इनका यूज करके तो वैल्यू निकाल दिया, बट ये भी तो आपके मैट्रिक्स के पार्ट थे। अगर इनको एबीसी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लेके क्या ही मतलब रहेगा, इनको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों। यस, वही कर रहे हैं हम लोग। सो अगर मैंने ए के प्लेस पे -2, बी के प्लेस पे 2 लिया तो -2 × 2 -4, -4 + 4 0 होता है। ए और सी के प्लेस पे -2 है और -1 है, -2 × -1 इज +2, +2 -2 0, करेक्ट है। बी और सी, बी के प्लेस पे 2, सी के राइट। सो देयरफॉर, सो इफ ए दिस वन, देन इक्वेशन 2, 3 and 4 are satisfied, बराबर है। therefore a is equal to 2, आंसर है। therefore a is equal to 2, b equal to -2 and c is equal to 1, और a equal to -2, b equal to 2 and c is equal to -1। देख लो, कंफर्म। तो यस, देयरफॉर आप ए इनवर्स निकाल लो। चलो भाई, देयरफॉर ए इनवर्स जो कि होता है ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। कहां पे, तो पीछे आ गया, यहां पे है। हाँ, 1/3 1 2 2 2 1 -2, 1/3 1 2 2 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2, और यहां पे क्या है बच्चों, ए बी सी आएगा। 1 2 2 2 1 -2 एंड एबीसी। देखो बच्चों, तो नीचे क्या आएगा, एबीसी की वैल्यू, तो पहले वाले केस में पहले एबीसी को रखते हैं, मतलब यस। सो 2 -2 1 2 -2 एंड 1। दूसरे वाले में सेकेंड वैल्यू -2, सॉरी -2 2 एंड -1। देखा आप सभी ने, तो दोनों तरीके से हमने इनवर्स निकाल दिया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्लीज इसको अच्छे से समझ के लो। पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बिकॉज बहुत सारे इक्वेशंस हमने सॉल्व करना था, बट सेकंड वाला आसान निकला बिकॉज फटफट से हमें वैल्यू आ गई, लेकिन उसमें भी हमें वेरीफाई करना पड़ गया कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने कॉम्बिनेशन, जिसने भी ये वीडियो देखेंगे उसको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क। चलो भाई बच्चों, इसके ऊपर मैं होमवर्क दे रहा हूं। सो फाइंड एलिमेंट एंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, एंड इसमें जो वैल्यू आएगी वो रूट में आएगी। प्लीज इसको अच्छे से सॉल्व करना सभी लोग। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे एलिमेंट की वैल्यू आएगी, इसका मैं आंसर दे देता हूँ बच्चों, यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ सो दैट क्या वेरीफाई कर पाओ। सॉरी, एल एम और एन की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे जो एल की वैल्यू है इट इज +-1/√2। m की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पर है +-1/√6, और n की जो वैल्यू है इट इज +-1/√3। लो भाई, तो बच्चों प्लीज इसको अच्छे सिंप्लीफाई करो और ये वैल्यू लाने की कोशिश करो, ठीक है। सो आई होप कि सभी को आज इस ऑर्थोगोनल का एक और टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों, तो फटफट से यार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, स्टार्ट तो करते हो बट एंड नहीं करते, गलत बात। आपको एंड टू एंड पढ़ाई करनी चाहिए, एंड टू एंड काम करना चाहिए। जब आपका कोई चीज स्टार्ट करते हो उसको फिनिश भी करो। अगर आपने मैट्राइसिस को स्टार्ट किया भाई, खत्म करो यार इसको, राइट। सेम टाइम पे फिर मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ऐसे चैप्टर्स लाऊंगा एक एक करके यार, लेकिन अब इस पूरे मैट्राइसिस की सीरीज को सीखो, क्योंकि मैट्राइसिस में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, मजा आ जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो फटफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी। हाँ यार, टाइम वेस्ट कर दो तुम लोग अपना, किधर जाके टाइम क्यों वेस्ट करना। दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पे रहो, फटफट से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, वीडियो फटफट से आपको मिले, और एवरीडे स्टडी करो यार, मजा आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड गाइस, जय महाराष्ट्र।